इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नियो, NIEO। तो नियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि नियो का क्या अर्थ है, उसके बाद में नियो के मूलभूत सिद्धांत, उसके बाद में नियो की मांग किस प्रकार की गई, उसके लिए क्या क्या प्रावधान हुए, क्या क्या कार्य किए गए, और सबसे लास्ट में देखेंगे नियो के लिए विचार विमर्श, यानी कि नियो की स्थापना के लिए किस प्रकार के विचार विमर्श किए गए या कौन कौन से साधनों को अपनाया गया। तो सबसे पहले देखते हैं नियो का अर्थ। नियो का अभिप्राय है कि नवोदित विकासशील देशों का आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की इच्छा पर निर्भर न रहे। नवोदित का मतलब होता है ऐसे देश जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं, जिनका अभी अभी उदय हुआ है, यानी कि ऐसे देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद या 1950 के आसपास स्वतंत्र हुए हों। तो नियो का अर्थ है कि जो नए विकासशील देश हैं उनका विकास पूंजीवादी देशों यानी कि जो विकसित देश हैं उनकी इच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। तो ये तो गया नियो का अर्थ। देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं थी, जैसे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इन दो संस्थाओं का निर्माण विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किया गया था। लेकिन यह जो विश्व अर्थव्यवस्था थी यह विकसित देशों के फायदे के लिए बनाई गई थी। इन संस्थाओं से या जो पुरानी आर्थिक व्यवस्था है उससे विकासशील देशों का भला या उनको लाभ नहीं होता है। तो इसलिए विकासशील देश चाहते हैं कि पुरानी आर्थिक व्यवस्था की बजाय एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिसको बोला जाता है नियो, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये तो गया नियो का अर्थ। अब आगे जब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं नियो के मूलभूत सिद्धांत। पहला सिद्धांत है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राष्ट्र की संप्रभुता स्थापित करना। तो नियो का पहला सिद्धांत क्या है कि जिस देश में खनिजों का उत्पादन हो रहा है उन खनिजों पर उसी देश का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना तथा कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना। ज़्यादा अंतर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कच्चा माल विकासशील देशों में या गरीब देशों में उत्पन्न होता है और इन गरीब देशों से विकसित देशों की कंपनियां कच्चे माल को लेती हैं और उससे विनिर्मित उत्पाद तैयार करके फिर से गरीब देशों को बेच देती हैं। इससे गरीब देशों को आर्थिक घाटा होता है। तो इसमें नियो में यह तय किया गया है कि जो कच्चा माल है और जो विनिर्मित माल है या तैयार माल है उनकी कीमतों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तीसरा है विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना, यानी कि विकसित देश विकासशील देशों के साथ बढ़ चढ़ करके व्यापार करें। चौथा है विश्व मुद्रा व्यवस्था का सामान्यीकरण करना। इसका मतलब है
कि जो विभिन्न देशों की मुद्राएं हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे अमेरिका की डॉलर है और भारत का रुपया है, तो डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत ही कम स्तर पर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व की मुद्राओं में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अब आप कमेंट करके ये बताओगे कि वर्तमान में डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्या है। पांचवा सिद्धांत है विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। छठा है विकासशील देशों और विकसित देशों के मध्य तकनीकी गैप को कम करना, यानी कि जो विकसित देश हैं उनके पास जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, वह टेक्नोलॉजी गरीब देशों और विकासशील देशों को भी मिलनी चाहिए। सातवां है विकासशील देशों पर ऋण के भार को कम करना। आठवां है बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों पर समुचित नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि जो विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, अगर वे विकासशील देशों में कार्य करती हैं तो उन कंपनियों को विकासशील देशों के कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होगा। तो ये तो गए सिद्धांत, किसके सिद्धांत? नियो के। अब देखते हैं नियो की मांग किस प्रकार की गई। ठीक है, नियो का मतलब क्या है? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो चलिए अब देखते हैं इसमें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स संस्थाओं पर आधारित विश्व आर्थिक व्यवस्था भेदभाव पर आधारित थी। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं थी, कौन कौन सी? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इनका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि विकसित देशों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो इस प्रकार जो ये संस्थाएं थी या जो पुरानी आर्थिक व्यवस्था थी वह भेदभाव पर आधारित थी। इस पर विकसित देशों का प्रभुत्व था। तीसरी दुनिया के नवोदित राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्ष मंच से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मामले को उठाया। तीसरी दुनिया का मतलब होता है विकासशील देश या फिर गरीब देश। ठीक है, तो गरीब देशों ने या फिर जो विकासशील देश हैं उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए आवाज़ कहाँ से उठाई? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 1962 में आयोजित काहिरा सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। 1973 में अल्जीरियस में चौथे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की असमानताओं पर ध्यान आकर्षित किया। अब आगे देखते हैं। अल्जीरियस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें केवल विकास की समस्याओं पर ही विचार विमर्श किया जाए। तो अल्जीरियस सम्मेलन हुआ था, जो गुटनिरपेक्ष देशों का अल्जीरियस सम्मेलन हुआ था, उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है उससे कहा जाए कि महासभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें केवल आर्थिक विकास की समस्याओं पर ही विचार किया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसने 1 मई 1974 को नियो की स्थापना की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। तब से अब तक इस दिशा में 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में नियो की स्थापना के लिए प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1 मई
1974 को। अब देखते हैं कि अभी तक कौन कौन से कदम उठाए गए हैं नियो की स्थापना के लिए। तो पहला तो हम देख चुके हैं कि 1 मई 1974 को नियो की स्थापना के लिए घोषणा पत्र लागू किया गया था। तो पहला क्या है, नियो की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र। 1 मई 1974 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपने 6ठे विशेष अधिवेशन में नियो को स्थापित करने के लिए एक घोषणा को पारित किया। इस घोषणा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने यह घोषित किया कि वे प्रभुत्व संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सामान्य हितों तथा सहयोग के आधार पर नियो को स्थापित करने के लिए कार्य करेंगे। तो ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, नियो की स्थापना के लिए घोषणा पत्र। और कब पारित किया गया था, 1 मई 1974 को। अब दूसरा है नियो की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम। महासभा ने अपने 6ठे विशेष अधिवेशन में नियो की स्थापना के लिए कार्यवाही हेतु कार्यक्रम पर एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विस्तार से नियो की स्थापना के लिए नीति, कार्यक्रम आदि का वर्णन किया गया। तीसरा है राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर। 13 दिसंबर 1974 को महासभा ने अपने 29वें अधिवेशन में एक संकल्प स्वीकार किया जो आर्थिक अधिकार तथा कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। जो महासभा का 29वां अधिवेशन था उसमें राष्ट्रों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर स्वीकार किया गया। देखो, जो 6ठा अधिवेशन था वो कौन सा था, विशेष था, और ये कौन सा था, 29वां सामान्य अधिवेशन। अब इस चार्टर में क्या किया गया है, राज्यों के आर्थिक अधिकार और आर्थिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ राज्यों के आर्थिक अधिकार लिखे हैं। अगर आप इनको छोड़ देते हो तो चलेगा, इनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी नहीं है। राज्यों के आर्थिक अधिकार। राज्यों के आर्थिक अधिकारों में पहला अधिकार है अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी प्रभुत्व। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने का अधिकार। और चौथा है प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। तो ये कुछ राज्यों के आर्थिक अधिकार हैं। इसके अलावा राज्यों के कुछ आर्थिक कर्तव्य भी हैं, जैसे कि प्रत्येक राज्य उदारीकरण को अपनाएगा, प्रत्येक राज्य अपने यहाँ उत्पादित होने वाली वस्तुओं का मूल्यों का निर्धारण करेगा। लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं नियो की स्थापना के लिए विचार विमर्श। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नियो की स्थापना के लिए 2 प्रकार के विचार विमर्श की शुरुआत की गई। प्रथम उत्तर दक्षिण संवाद तथा दूसरा दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो नियो की स्थापना के लिए 2 प्रकार के साधन हैं। पहला है उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग, तथा दूसरा क्या है, साउथ साउथ कोऑपरेशन। यहाँ पर उत्तर का मतलब होता है विकसित देश और दक्षिण का मतलब होता है विकासशील या गरीब देश। उत्तर दक्षिण संवाद से तात्पर्य है विकसित और विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए विचार विमर्श तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है कि विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग व आत्मनिर्भरता के लिए विचार विमर्श। आपको तो केवल इसमें इतना याद रखना है कि उत्तर का मतलब है विकसित देश और दक्षिण का मतलब है
विकासशील देश। यदि कोई पूछे कि उत्तर दक्षिण संवाद का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है विकसित और विकासशील देशों के मध्य बातचीत होना, और दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब है विकासशील देशों के मध्य आपस में सहयोग होना। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। पहला है उत्तर दक्षिण संवाद, यानी कि अभी तक उत्तर दक्षिण संवाद के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। अब इसमें देखते हैं, उत्तर अमीर या विकसित देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण में गरीब और विकासशील देश आते हैं। नियो की संयुक्त राष्ट्र घोषणा के बाद अमेरिका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आरंभ हुआ, जो जून 1977 तक चला। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1 मई 1974 को नियो की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो उसके बाद अमेरिका की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए पेरिस में 1975 में सम्मेलन बुलाया गया। इसमें 8 विकसित राष्ट्रों तथा 19 विकासशील राष्ट्रों ने भाग लिया। तेल संकट से विवश होकर विकसित देशों ने विकासशील देशों को कुछ छोटी मोटी रियायतें देने का प्रस्ताव किया। बदले में उन्होंने तेल निर्यातक देशों से तेल की आपूर्ति में कुछ रियायतों की मांग की, जिसे इन देशों ने नामंजूर कर दिया। अतः पेरिस सम्मेलन विफल हो गया। तो अमेरिका ने जो पेरिस सम्मेलन बुलाया था वह विफल क्यों हुआ था? क्योंकि विकसित देश विकासशील देशों से या ओपेक से, यानी कि जो देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते थे, उन देशों से छूट प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन तेल उत्पादक देशों ने छूट देने से मना कर दिया। इस वजह से पेरिस सम्मेलन असफल हो गया। इस सम्मेलन की विफलता के बाद विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनमारा ने एक स्वतंत्र आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया। इस आयोग ने दिसंबर 1977 में काम करना शुरू किया। इस आयोग के अध्यक्ष विली ब्रांट थे, इसलिए यह आयोग ब्रांट आयोग के नाम से लोकप्रिय हुआ। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ब्रांट आयोग का संबंध किससे है, तो ब्रांट आयोग का संबंध नियो की स्थापना से है या फिर उत्तर दक्षिण संवाद से है। इस आयोग ने कहा कि विश्व शांति के लिए विकसित और विकासशील देशों के बीच निर्भरता जरूरी है। इसके लिए आयोग ने विश्व के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप 22 विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्ष कानकुन में एकत्रित हुए, लेकिन विकसित देशों की हठधर्मिता के कारण कानकुन सम्मेलन विफल हो गया। कानकुन है मैक्सिको में। ठीक है, तो यहाँ तक उत्तर दक्षिण संवाद में कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1999 में G20 की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की मजबूती में योगदान देकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना यानी कि G20 की स्थापना महत्वपूर्ण विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की। तो अभी तक उत्तर दक्षिण संवाद ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है, केवल G20 की स्थापना को छोड़कर, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रयास किए गए वे सारे के सारे असफल हो गए।
अब देखते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ सहयोग। विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग स्थापित न होने पर यह सोचा गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग अर्थात विकासशील देशों में परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। साउथ साउथ सहयोग की वास्तविक शुरुआत 1968 में नई दिल्ली में आयोजित दूसरे अंकटाड सम्मेलन में हुई। अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके बाद गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में नियो की स्थापना की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई। (1964) में स्थापित G77 ने नियो की स्थापना हेतु प्रस्ताव पारित किए। G77 की वर्तमान सदस्य संख्या 132 है। 1995 में UNDP ने दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए महत्वपूर्ण 23 विकासशील देशों की पहचान कर ली थी। UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए G15 ने त्वरित प्रयास किए हैं। G15 यानी 15 विकासशील देशों के समूहों की स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के दौरान की गई थी। तो जो G15 है जिसमें 15 विकासशील देश शामिल हैं, इसकी स्थापना सितंबर 1989 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बेलग्रेड में, क्योंकि वहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भी हुआ था। तो उसी दौरान G15 की स्थापना की गई। नियो की स्थापना के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि जो दक्षिण के देश हैं, जो विकासशील देश हैं या जो तृतीय विश्व के देश हैं, इनमें एकजुटता का अभाव है। अब देखते हैं नियो का निष्कर्ष। नियो की स्थापना के लिए गरीब और विकासशील देशों का यह संघर्ष वास्तव में आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष है। इस संघर्ष में तीसरी दुनिया के राष्ट्र धीरे धीरे संगठित होते जा रहे हैं। विकासशील देशों को यह आशा है कि विकसित देश कई प्रकार की रियायतें देने के लिए मजबूर होंगे तथा दुनिया के धन का वितरण इस प्रकार होगा कि इसका लाभ विकासशील देशों के पक्ष में होगा। तो ये हो गया इसका निष्कर्ष। देखो, अभी तक तो नियो की स्थापना के लिए ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी विकासशील देशों की तरफ से और विशेषकर भारत और ब्राज़ील जैसे देशों से निरंतर प्रयास जारी हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर।